हेलो दोस्तों, जय माता दी। भी हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स को कि निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमारा इंडिकेटर कैसे काम करता है, कितने परसेंट उसकी एक्यूरेसी है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कुछ कोर्स से रिलेटेड कंटेंट, क्या अब रहने वाला है, क्या हम डिस्काउंट दे रहे हैं, फेस्टिवल डिस्काउंट, वो सब डिस्कस करते हैं। अभी देख लेते हैं हमारा लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन कैसा था, क्या था, उसके लिए कहाँ पर हमें ट्रेड मिला था एज पर इंडिकेटर्स। तो ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट ट्रेड हमें जो मिला था आपका निफ्टी के अंदर, वो आपका यहाँ कहीं दिख नहीं रहा था अपसाइड के लिए, बिकॉज ऑफ ये इसका हाई था, जो स्विंग हाई था क्लोजिंग के समय का, और ये इसका ओपनिंग के बाद जो इसने एक स्विंग हाई बनाया था वो ये था। ठीक है, और हमें जो मिल रहा था यहाँ पर, ये मिला था हमें, ये एक कैंडल कंप्लीट थी जो कि इसने ऊपर की तरफ क्लोज किया था, बट ये स्विंग हाई जस्ट पास में था, तो लेना नहीं बनता था कि हम वहाँ पर ट्रेड लेने जाएं। ओके, क्यों? लास्ट डे क्लोजिंग, लास्ट डे हाई और लो, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट होती हैं हर किसी इंडेक्स के लिए, स्टॉक के लिए, हर किसी में ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें वेट करना था, या तो प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए, या तो प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए, ठीक है, या फिर प्राइस हमें सेल साइड के लिए कोई अगर देता है, सेटअप बनता है, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो हमें क्या मिला, हमें सेल साइड के लिए एक ट्रेड मिला। ठीक है, हमें ट्रेड मिला, ये एक देखें तो 80-90% कैंडल पर क्रॉसिंग भी हुई है इसकी, यहाँ पर क्रॉसिंग भी हुई है हमारे इंडिकेटर्स की, और उसके अंदर नीचे ये कैंडल भी कंप्लीटली बेयरिश क्लोज हुई है। उसके बाद ये एक दोजी बना था, और दोजी के नीचे जैसे ही प्राइस निकला तो एक आपको डाउन मूवमेंट दिखाई दिया है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना था। ठीक है, टारगेट ये मिल गया, बट उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ, मतलब अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमें प्रॉफिट ही मिला था उसमें। उसके बाद कुछ कहीं पर मिला ही नहीं, बाद में फिर रेंज में हो गया। रेंज में हो गया तो कोई ट्रेड करना बनता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है, अगर रेंज में है कोई भी इंडेक्स, तो ये आपको ट्रेड देगा ही नहीं, वहां पर आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इंडेक्स का अगर रेंज में घूम रहा है तो ट्रेड से बच के हमारी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ हमें ट्रेड नहीं मिलने वाला। हमें जो ट्रैपिंग होती है, हम जो हमें लगता है इधर होगा उधर होगा, वो भी चीज़ खत्म हो जानी है, क्योंकि हमें पता है कि हमें ट्रेड ही नहीं मिलने वाला रेंज में रहने पर मार्केट ट्रेंडी होगा, मोमेंटम होगा, जब ही हमें ट्रेड मिलने वाला है, बाकी नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसके पहले दिन की अगर बात करें 10 तारीख की, तो 10 तारीख में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर सेल साइड कोई भी ओपन होने के बाद, ये ओपन हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद डाउन साइड आया, तो भाई डाउन साइड के लिए कोई भी कैंडल कंप्लीट बियरिश क्लोज नहीं हुई है। इस प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर वो आरबीआई पॉलिसी आ गया था, उस टाइम पर एक बड़ी कैंडल मारी, उसके बाद फिर थोड़ा सा रुका। हाँ, यहाँ पर एक आपको ट्रेड मिला था, क्यों? ये कैंडल कंप्लीटली इसके ऊपर थी, ग्रीन वाली, और बुलिश भी थी, जस्ट हाई के आसपास भी थी। अगर हाई को ब्रेक करता है डेफिनेटली एक अपसाइड का मूवमेंट मिल जाएगा, और जो कि नीचे से बड़ा अच्छा ऊपर की तरफ का मूवमेंट भी दिया था, उससे तो पॉसिबिलिटी भी थी। अगर डाउन साइड से आ रहा है और इतना अच्छा सॉलिड बाइंग दिख रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो ये स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई के आसपास तक प्राइस जाने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो उसने वही किया था, वहीं तक प्राइस गया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं 25,085 से लेके 25,132 तक के लिए, हमें एक ट्रेड करीब देखें तो 50 पॉइंट के आसपास का निफ्टी के अंदर इंडेक्स का ट्रेड में मिल गया था। स्टॉप लॉस यही था हमारा 20 पॉइंट के आसपास, जो इस बार स्विंग लो था वहां पर हमारा स्टॉप लॉस होने वाला था, 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी आ रहा था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला, हमें एक सेल साइड की एंट्री मिलती है, जो कि ये एक कंप्लीट बियरिश कैंडल थी। इसी कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में हमारी क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग होने के बाद कोई भी कैंडल कंप्लीट बियरिश नहीं बनती है। ये एक कैंडल बियरिश बनती भी है, ऊपर से रिएक्शन मिलता है, बियरिश बनती है, बट उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल प्राइस जाता ही नहीं है, तो सेलिंग नहीं बनती है। ठीक है, हाँ, ये कैंडल थी, यहाँ से इसको एक शूटिंग स्टार टाइप का बनता है, ग्रीन कैंडल पर शूटिंग स्टार है, उसके बाद डाउन साइड आता है। तो डाउन साइड आने के बाद हम लोग इसी कैंडल पर ट्रेड कर सकते थे नीचे की साइड, या फिर इस शूटिंग स्टार के नीचे ही ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि वहां पर प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद डाउन साइड आ रहा है, तो फिर ठीक है, ट्रेड बनता है, आराम से कर सकते हैं। ओके, और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए भी ट्रेड इसने यहाँ पर क्रॉसओवर दिया है। ठीक है, क्रॉसओवर देने के बाद अगर हम देखें तो प्राइस ने क्या किया था कि प्राइस जो उसका लास्ट स्विंग हाई था उसको ब्रेक नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइस ने नीचे से ऊपर की तरफ का एक मूवमेंट दिया था अच्छा, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ गया, फिर एग्जैक्टली जो इसका लो था, या तो लो पे आने के बाद, जो इसका लो था ओपनिंग का, वहां पे आने के बाद कोई एक ट्रेड हम सपोर्ट एज ए सपोर्ट लेके अगर लेते तो एक अलग बात थी। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे लिया भी था ट्रेड, अगर हमने इस कैंडल के बेस पे, ये जो कैंडल बुलिसी है, बुलिसी में कंसीडर करूंगा इसको, क्रॉसओवर उससे पहले हो चुका है, तब भी उसने कोई लॉस आपको नहीं दिया। वो काफी देर आपके बाइंग के आसपास प्राइस घूमता रहा,
तो उतना तो समझ में आ चुका था कि प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसके हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है, इट मीन्स कि डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है। तो प्राइस वहां से डाउन साइड आ गया था, बस सेलिंग के लिए आपको कुछ भी उसने दिया नहीं था। देखिए मिनिमम से मिनिमम आपको ट्रेड मिलने वाले हैं, 2-3 ट्रेड आपको मिलेंगे। सही से आपने फोकस कर लिया, फॉलो कर लिया चीज़ों को, गारंटी से कह सकता हूँ मैं, कभी भी लॉस नहीं होगा। चाहे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा बट लॉस नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है मार्केट में, लॉस ना हो, मिनिमम से मिनिमम ट्रेड हो, ब्रोकरेज कम लगे और आपको लॉस ना हो, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है, मैं कहूँ एक बाइंग में मिल गया था, एक थोड़ा सेलिंग में मिल गया, उसके बाद दो के बाद कोई ट्रेड ही नहीं मिला। तो ये चीज़ें, इससे हमारे इंडिकेटर से बहुत अच्छा हो जाता है कि हमें चीज़ों को देखने के लिए कि कहाँ लेना है ट्रेड, नहीं लेना है, वो हमें डिसीजन हम ले पाते हैं आराम से। ठीक है, इस दिन की बात करते हैं, ये आपका 9 अक्टूबर की। तो भाई ये देखें, हम तो ये कम्प्लीटली कैंडल सारे के सारे इसके ऊपर सपोर्ट ले रहे थे, इंडिकेटर के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद ये एक कंप्लीट कैंडल बुलिश बनता है। और इस कैंडल की अगर लेंथ हम देखने जाए, मैंने पहले भी आपको वीडियो में शेयर किया है कि भाई स्टॉप लॉस हमें थोड़ा छोटा करना है। अगर निफ्टी का 30-35 पॉइंट का ऐसा लग रहा है तो ठीक है, हम ले लेंगे। तो इसमें करीब 38 पॉइंट का मूवमेंट था, ठीक है, 38 पॉइंट का मूवमेंट था। तो 38 पॉइंट का अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 38 पॉइंट का अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो यहाँ से ऊपर लेने जाएंगे तो ऊपर की तरफ का कुछ अच्छा ज़्यादा मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। अगर हमने ट्रेड लिया भी इसमें तो मैं देखिए, मैं स्टॉप लॉस भी क्या रखता हूँ, स्टॉप लॉस रखता हूँ कैंडल का क्लोजिंग बेसिस। कैंडल का क्लोजिंग बेसिस पर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, स्टॉप लॉस रखता भी हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कैंडल जाएगा वापस हो जाएगा, क्लोज कहीं और करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने वाले हैं 25,90 के ऊपर हम बाइंग करने वाले हैं, तो प्राइस गया 25,109, करीब 20 पॉइंट के आसपास का इंडेक्स ने मूवमेंट दिया है। तो मेरे हिसाब से 10-12 पॉइंट के आसपास का आपको उसने मूवमेंट दिया होगा। और उसने कम्प्लीटली यहाँ पर एक बियरिश फॉर्मेशन भी बनाया है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो कॉस्ट के अराउंड ही। बट हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ इस टाइम पर। यहाँ पे कुछ इसने डाउन साइड मारा, डाउन साइड मारने के बाद में ऊपर की तरफ बहुत अच्छी सॉलिड कैंडल बनी, बट लास्ट लो को ब्रेक तो किया बट क्लोज नहीं किया। मीन्स कि मेरा स्टॉप लॉस सेफ रहा और वहां से एक सॉलिड मोमेंटम अपसाइड की तरफ फिर से सपोर्ट लेता है। तो फिर से सपोर्ट भी इंडिकेटर पे आके ही लेता है और सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो पहला ट्रेड मेरे को यहाँ मिल चुका था, मैंने वेट किया कंप्लीटली, एक अच्छा सॉलिड मूवमेंट मिला। उसके बाद सेलिंग साइड अगर मैं जाता हूँ, वो ट्रेड मैंने यहाँ पर निकाला या फिर मैंने यहाँ पर फिर से फ्रेश एंट्री ली, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को क्या आता है, क्या मेरे को और कुछ आता है साथ में, तो वो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सेलिंग के लिए एक आपको अच्छा एक सेटअप मिल जाता है, सेलिंग के लिए आपको सेटअप मिलता है। यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हो चुका था, ठीक, क्रॉस ओवर के बाद में ये 50% कैंडल क्लोज हुई, बट 50% में कंसीडर नहीं करता। बट हाँ, ये एक कम्प्लीटली दोजी कैंडल इस सपोर्ट पर आके क्लोज होता है और जैसे ही उस कैंडल के नीचे निकलता है, कह सकते हैं हम कि ये सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर उस कैंडल के नीचे निकलता है, एक सॉलिड मोमेंटम हमें दिखाई देता है। ये देखिएगा, ठीक है, जैसे इसके नीचे निकलता है प्राइस ने मूवमेंट एक सॉलिड दिया, बहुत अच्छा मूवमेंट था सेल साइड के लिए। ओके, और बाई साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली बुलिश कैंडल था, इसके ऊपर प्राइस जाता ही नहीं, मिलता ही नहीं है फिर ट्रेड। ठीक है, मैं बात करता हूँ ना कि इसके ऊपर या नीचे, तो कम से कम निफ्टी में मैं रखता हूँ 3 से 5 पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, मैंने बोला कि भाई आपको 160 के ऊपर लेना है तो 163 165 के आसपास ही आप उसके ऊपर ही बाई करेंगे, बाई या सेल कर, मतलब 3 से 5 पॉइंट का डिफरेंस रखता हूँ बाई और सेल करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, छोटा सा एरर होता है ना, कभी कभी को ऊपर थोड़ा सा निकलता है या नीचे थोड़ा सा निकलता है, तो उससे बच जाते हैं, वो सेफ रहता है हमारे लिए। ठीक है, सेल साइड आपको मिल गया था फिर से, क्यों प्राइस क्या कर रहा था, ऊपर तो मार के आ गया, फिर डाउन साइड ही जा रहा था, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम, तो ये कैंडल क्लोज पहले से ही किया था, अपसाइड गया नहीं, अपसाइड नहीं गया, तो मेरे लिए क्या है कि वो सेलिंग में ही चल रहा है। जब अपसाइड मुझे सेटअप नहीं मिल रहा मेरा, तो मेरे लिए सेलिंग में ही चल रहा है, तो मैं यहाँ पर सेल करूँ, इसके नीचे सेल करने जाऊँ, या फिर मैं जैसे ही ये जो है आपका यहाँ से ब्रेक करता है, इस यहाँ से ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पर सेल करने जाऊँ, वो मेरे एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पर क्या करने की कोशिश कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, फिर से देखने जाएं तो बाई साइड का हमें प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन भी हमें आता है। तो प्राइस एक्शन का देखें तो भाई ये आपका इसका स्विंग हाई था, इसको ब्रेक करेगा तब जाके हम अप साइड के लिए देखेंगे, या फिर थोड़ा ज़्यादा डाउन साइड आ जाएगा तब जाके वहाँ पर कुछ बनेगा तो हम लोग बाई साइड देखेंगे। स्विंग हाई में और जो उसका लो लगाकर डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर कुछ बाई के लिए देख सकते हैं, बट जस्ट नियर अबाउट है तो वहाँ पर हमें इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखें तो फिर से हमें सेल साइड मिल जाता है। हम चाहे ट्रेड आपका यहाँ पर लेने जाएं, इस कैंडल के नीचे लेने जाएं,
जहाँ भी लेंगे हम आपको मिल ही जाएगा। यहाँ से रिटेस्ट, फिर डाउन साइड घुस गया। तो कभी भी इस सेटअप पर आपको लॉस देखने को सिंगल डे में कभी नहीं मिल सकता। मंथ में शायद ही कोई स्टॉप लॉस होगा, वो भी तब होगा तब हम चीज़ों को सही से फॉलो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम मिस करेंगे, तब जाके हमें कोई स्टॉप लॉस फेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज प्रॉपर फॉलो अगर कर रहे हैं हम, तो हम गारंटी से कहते हैं भाई कभी स्टॉप लॉस इसमें नहीं होता। ठीक है। कभी कभी अगर आप ट्रैप भी होते हो, जस्ट लाइक मैं बात करूंगा, ठीक है, आपने यहाँ पर ये कंप्लीटली कैंडल बोले से और अपसाइड क्लोज हुई है इसके क्रॉसिंग के बाद भी, तो हम यहाँ पर एक एंट्री कर भी लेते हैं 115 के आसपास। तो 115 की बात करने के बाद प्राइस कहाँ तक गया? 140। ठीक है, 25 पॉइंट का मूवमेंट दिया इसने, इंडेक्स ने। जब 25 पॉइंट का मूवमेंट दिया तो 10 पॉइंट तो एटलीस्ट निफ्टी ने भी दिया होगा, ऑप्शन ने, कम से कम। मैं 10 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10 पॉइंट दिया होगा। अब 10 पॉइंट मूव करने के बाद या तो एसएल कॉस्ट पर कर लो, ठीक है, या फिर आपको दिख रहा है कि भाई ये आपका जहाँ से प्राइस डाउन साइड आया था वहां से फिर पहुंचा है, तो फिर से वापस आने की पॉसिबिलिटी है, तो भाई वहां से निकल जाओ। कॉस्ट पर निकलते हो या 10-5 मिनट बुक करते हो, वो अलग अलग मैटर है। ये सेटअप एक ऐसा सेटअप है, अगर जो जिसको स्विंग करना होता है, जिसको स्विंग ट्रेड करना होता है, ठीक है, जो स्कैल्पिंग करता है, सॉरी, जो स्कैल्पिंग करता है उसके लिए सुपर है। मिनिमम से मिनिमम भी आपको देगा ना, अगर आपके लिए बन गया सेटअप। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, जैसे क्रॉसिंग के बाद में कोई भी बुलिश या बियरिश कैंडल उसके ऊपर नीचे क्लोज हो जाती है और उसके बाद प्राइस निकलता है उसके ऊपर और नीचे, तो आपको 10 पॉइंट मिनिमम निफ्टी देता ही देता है। ठीक है, 10 पॉइंट मिनिमम देता ही देता है। अगर वो ट्रेंड में हो गया तो बहुत अच्छा दे देगा, बट फिर भी अगर अपोजिट ट्रेंड हम जाने तब भी हमें उतना पैसा, वो उतना पॉइंट हमें दे देता है। यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पर अगर देखें ओपनिंग के बाद में प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद फिर उसने टर्न ले लिया डाउन साइड के लिए, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। मतलब उस यहाँ पर देखें हम तो 11:30 बजे तक प्राइस क्या था, लास्ट लो रेस्पेक्ट कर रहा था, लास्ट लो के नीचे नहीं जा रहा था एज पर प्राइस एक्शन, मतलब अपसाइड चल रहा था। अभी क्या हो रहा था प्राइस कि भाई अपसाइड जा ही नहीं रहा, लास्ट हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, इट मीन्स डाउन साइड चला जा रहा है, नया लो बना रहा है, नया हाई नहीं बना रहा, लास्ट हाई को ब्रेक ही नहीं कर रहा, लास्ट हाई को टच नहीं कर रहा, मीन्स के डाउन साइड का ट्रेंड है। तो भाई ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। ओके, और अब बात कर लेते हैं, काफी डिस्कशन हो गया ऑलरेडी, मैं एक दो वीडियो पहले शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में कि क्या इंडिकेटर काम करता है, कैसे करता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कोर्स में क्या अवेलेबल है। इसको अगर हम देखें कोर्स को, तो कोर्स में हमने कुछ चेंजेस किया है। जो पहले था, एक्चुअली जो कॉस्ट था इसका 50 के हमने रखा था, बट उसको कर दिया है 9999। वो भी फेस्टिवल के रीजन से बहुत सारे लोगों के थे कि काफ़ी ज़्यादा फीस है, हम उतना पे नहीं कर सकते, थोड़ा कुछ कीजिए, तो फेस्टिवल भी था, उस चक्कर में उसको कर दिया। ओके, यहाँ पर इसमें रहने वाला है एक दिन आपका ऑफ मार्केट में रहेगा, 2 दिन हम लाइव मार्केट में करने वाले हैं। कुछ कंटेंट भी कम किया है जिससे कि इजी लोगों को समझ आ पाए। जो मेजर मेजर चीज़ें जिसको देख के हमें ट्रेड करना है, वही चीज़ सिर्फ हमने इसमें ऐड किया, एक्स्ट्रा नहीं कोई किया कि एक्स्ट्रा जाएंगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है, बट एक्स्ट्रा वो काम भी करती है, बट कुछ लोग नहीं देख पाते उतना सब कुछ। तो इस वजह से इसको सिंपल बना दिया है कि क्या है क्या नहीं है इसमें। अगर हम देखें ट्रेंड एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाला है, ट्रेंड लाइन नॉलेज कैसा रहने वाला है, डॉट टू डॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन ट्रेड कैसे करना है, रेंज बाउंड मार्केट है तो उसमें क्या करना है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कैसे करना है। बिग गैप अप बिग गैप डाउन हो गया तो उस केस में हमें क्या करना है, साइकोलॉजी माइंड सेटअप कैसा रखना है लाइव मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑफ मार्केट में देखें सब कुछ अच्छा ही लगता है हमें, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई भी इंडिकेटर अप्लाई करना है, बहुत अच्छा दिखता है, बट लाइव मार्केट में अगर जाते हैं अप्लाई करने, तब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कि हम कैसे ट्रेड कर पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा लास्ट हमारा रहता है हमारा बेस्ट FMTC जो फॉर्मूला है, कि नेवर लॉस फॉर्मूला, वो आता है। तो वो सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको हमने कर दिया है फेस्टिवल के लिए 9999 में। जिसको लेना है वो इसको ऑफर को ले सकता है, कोई इशू नहीं है। और इसमें हम लोग सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन रहेगा ऑफ मार्केट में, उसके बाद 2 दिन रहने वाला लाइव मार्केट में। सिंपल चीजें हैं, कोई टफ नहीं है, कोई टिपिकल नहीं है, कोई भी आसानी से समझ सकता है, थोड़ा सा समय देके। ठीक है, मार्केट में रहना है, मार्केट से पैसा कमाना है, तो भाई सीखना पड़ेगा और पैसा भी आपको कमाना ही है। और ये गारंटी देते हैं हम कि भाई आपको पैसा कमा के सेटअप देगा ही देगा। ठीक है, अगर आपने फॉलो कर लिया तो। आप अगर ट्रैप हुए कहीं, वो अलग मैटर हो जाता है कि आप ट्रैप हुए तो क्यों हुए। हमारी चीज़ों को फॉलो कर लो, और आपको कभी लॉस हो जाए तो अपना फीस वापस लेके चले जाओ, ये गारंटी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।